कि आपको 2 से 3 रोटियां लेनी है, ठीक है। अब 2 से 3 रोटियां, उसमें इतना कैलोरी आएगा। अब भाई किसी के घर में इतनी छोटी रोटी बनती है और किसी के घर में इतना बड़ा तवा भी बनता है, तो आप उस बड़े तवे वाली रोटी ले लोगे 3, तो यहाँ पे वेइंग मशीन आपको हेल्प करेगा। क्या फर्क पड़ता है कौन जल रहा है, अभी खुद पे काम और मार्केट में नाम दबा के चल रहा है। और भाई लोग क्या हाल है, वीडियो के स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, अगर आपकी डाइट में 1 स्पून पीनट बटर बोला गया है तो आप कितना लेते हो? सच सच बताना। अभी मेरे पास डब्बा नहीं है तो मैं आपको डेमो करके दिखाता। मैंने नोटिस किया कई लोग ऐसे स्पून से 1 स्पून मतलब समझते हैं 1 टेबल स्पून पीनट बटर जैसे है, उसमें लगभग 100 कैलोरी होता है। पर आप क्या करते हो, एक हीपिंग स्पून का मतलब पूरा ऊपर तक ऐसे भर जाता है क्योंकि वो स्टिकी होता है। आप सोचते हो कि वो 1 स्पून है। आज इस वीडियो में 2 चीजें ऐसी बताऊंगा जिसको अगर आपने सुधार लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये 2 चीजें, शायद मैक्सिमम लोग ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे। मैं भी कर रहा था, मैंने चेंजेस किया, मुझे फर्क दिखा, इसलिए मैं आज आपको ही बताने वाला हूं ये। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, तो अब मैं आपको बता देता हूँ 1 स्पून पीनट बटर वाली जो बात है वो क्या होता है। आपने 1 टेबल स्पून लगभग 16 ग्राम पीनट बटर लेना है। जैसे स्पून से ऐसे भरते हो ना, तो उसके बाद ऐसे डब्बे में उसको करो और जितना बचता है ना फ्लैट सरफेस पे, उसको बोलते हैं 1 स्पून ऑफ पीनट बटर। तो ये गलती अगर आप कर रहे हो, अब इसी मुद्दे को मैं थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूँ कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ अपने कैलोरी इनटेक को कैलकुलेट करना। मोस्टली लोग ये गलती कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों को मैंने देखा वो कैलकुलेट नहीं करते। कुछ नहीं होता, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके एक वेइंग मशीन ले लो, तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होगा। जैसे कि मान लो मैंने आपको डाइट प्लान दे दिया, जैसे मैं देता, मतलब मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह उतना देता नहीं, बट फॉर एन एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, चलो छोड़ो वो अलग टॉपिक हो जाएगा। सो गाइज, अगर मैंने आपको डाइट प्लान में बोल दिया कि आपको 2 से 3 रोटियां लेनी है, ठीक है। अब 2 से 3 रोटियां, उसमें इतना कैलोरी आएगा। अब भाई किसी के घर में इतनी छोटी रोटी बनती है और किसी के घर में इतना बड़ा तवा भी बनता है, तो आप उस बड़े तवे वाली रोटी ले लोगे 3, तो यहाँ पे वेइंग मशीन आपको हेल्प करेगा। वेइंग मशीन में क्या होगा कि आप जब उस रोटी को, क्वांटिटी को मेजर करोगे कि इतने ग्राम का आ रहा है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो न्यूट्रिशनल वैल्यू कि इतना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, इतना प्रोटीन मिलेगा, जो भी होता है, ठीक है। वैसे तो उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है, प्रोटीन आपको ना के बराबर ही मिलेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मैंने देखा कि जब आप अपने फूड इनटेक को ना मॉर्निंग से ट्रैक करना शुरू कर देते हो, कैलकुलेट करना शुरू कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली आप अपने गोल के बहुत नजदीक पहुंचते जाते हो हर दिन। और सेकंड पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, वो वर्कआउट से रिलेटेड है, इसलिए ध्यान से सुनना, वीडियो स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम इसको अडेप्ट करके देखना कितना डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। और कंडीशन कैसा लग रहा है भाई, एक बार कमेंट में बता देना। ये देखो ऐसा है, ये फिर अपडेट फिजिक का, बेयर बॉडी देख के भाई खुश हो जाओगे। चलो एक चीज मैं थोड़ा सा बोल दूं, टॉपिक से थोड़ा सा हटके पर बोल देता हूं। मैंने अपने चैनल पे आज तक शुरू से कभी नहीं बोला कि मैं आपको IFBB प्रो की तैयारी करवा दूंगा, स्टेज पे चढ़ा दूंगा। देखो मैं जब जिम जाता हूं तो मैं देखता हूं मैक्सिमम पीपल जो हैं, जो क्राउड है वहां पे, मेजॉरिटी ऐसा नहीं कि बहुत मस्कुलर है। उन लोगों को फिटनेस मेंटेन करना है क्योंकि वो कॉलेज जाते हैं, वो ऑफिस जाते हैं, वो 50 चीजों में इन्वॉल्व है, उनको सिर्फ स्टेज पे नहीं जाना। जो जाते हैं उनका तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि उसमें बहुत डेडिकेशन लगता है, बट हर कोई ये नहीं कर रहा। तो मेरा मेन फोकस क्या होता है कि आपके लिए डाइट को आसान कर दूं, वर्कआउट प्लान आसान कर दूं, चीजों का मतलब ऑप्शन ही नहीं पता है हमें कि प्रोटीन कहां से मिलेगा कम कॉस्ट में। और मेरा मेन फोकस ये होता है कि आपके लिए बजट, क्योंकि शुरू से मैंने बजट का ध्यान रखा है। एसी खराब है, फैन नहीं चला सकता, नहीं तो वीडियो में आवाज डिस्टर्ब हो जाएगी। तो देखो पसीने में बैठ के मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। सिंपैथी गेन कर रहा हूं मजाक कर रहा हूं गाइस। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि इस चैनल पे मोस्टली मैं चीजों को सिंपल रखना चाहता हूं, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं। देखो मैंने क्या बोला था, ये देखो आपको एक चीज दिखाता हूं, ये देखो। अब कई लोग बोलेंगे भाई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया ये वो, पर जब मैंने शुरू किया था और अभी क्या ना, ये थोड़ा सा क्या होता है, वर्कआउट वगैरह के टाइम पे लोग इन्फ्लुएंसर ज्यादातर वीडियो बनाते हैं। मैं नॉर्मल आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल में थोड़ा सा क्या होता है कि ऐसा रिबनेस नहीं दिखता, पर ये डिटेलिंग से आप समझ जाओ। ये देखो कि ये है कंडीशन। बाकी बेयर बॉडी जब मैं वर्कआउट करते हुए दिखाऊंगा तब आप समझ जाना कि क्या है सीन। तो मैं क्या कह रहा हूं कि नेचुरली ना एक लिमिट होती है। अब वो जो आप देखते हो ना कि बिल्कुल ऑब्लिक में नसें दिख रही है, ड्राइड मसल्स हैं, भाई उसके लिए अलग इंजेक्टेबल्स या स्टीरॉइड से बहुत सारी चीजें चलती। फिर से मैं कह रहा हूं कि वो उनका ऑप्शन है, क्योंकि स्टेज पे जाना हो सकता है, मैं कभी हो सकता है कि टाइम लग जाए मुझे बहुत। अभी तो मैंने सिर्फ 1 महीना लिया। आप इस चीज को समझो, कहां से मैंने शुरू किया था, 1 महीने में इतना डिफरेंस लेके आऊं। ये देखो ठीक ठाक साइज के साथ मस्कुलैरिटी, ये कंडीशन, ठीक है ना। तो मैं आपसे गलत एक्सपेक्टेशन नहीं सेट कर रहा कि मैं आपको बिल्कुल स्टेज वाला एकदम तैयारी करवा दूंगा, चढ़ा दूंगा स्टेज पे, नहीं।
एक सिंपल सा अच्छी खासी फिजिक फिटनेस मेंटेनेंस वो मैं बता सकता हूँ आपको, ठीक है ना। अब बात करते हैं कैलोरी कैलकुलेशन की। एक गलती और क्या होता है कि हम ना अपना जैसे ही मील स्किप करते हैं तो हम गलत ऑप्शन की तरफ भागते हैं, क्योंकि प्रोटीन आपने डाला नहीं पहले मील में, सुबह या कभी भी जो आपको शुरू करना था मील जहां से, वहां आपने प्रोटीन नहीं डाला। ऑटोमेटिकली आपने वर्कआउट कर रखा है, मसल तोड़ रखा है, बॉडी को कुछ तो चाहिए। फिर आपको जब भूख लगती है ना, तो भूख लगते ही, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, टेस्टी चीज़ें खाने की मन करती कि टेस्टी चीज़ें खानी है, मुझे मन ऐसा करता है। तो आप बोलते हो चलो यार कोई नहीं, आज खा लेते, कल से वापस से कर लेंगे स्ट्रिक्ट डाइटिंग, और वहीं पे आप अपने गोल से पीछे हट जाते हो। तो स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि अपनी बुद्धि में इतने अच्छे विचार भर लो सुबह उठते ही कि बुरे विचारों को स्थान ही ना मिले। समझो इस चीज को, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं रिलेट करके। तो तुम भी सुबह से ही अपनी बॉडी में इतनी अच्छी चीजों को, अच्छे न्यूट्रिशन को डाल लो कि बुरे न्यूट्रिशन के लिए स्पेस ही ना बचे। तो फायदा भी है, मेंटली भी फिट फील करोगे, हेल्दी फील करोगे, और गोल के नजदीक तो पहुंच ही जाओगे। तो ये है। तो गाइज आपको कैलोरी इनटेक हमेशा कैलकुलेट करना चाहिए, चाहे जैसे भी करो, चाहे एप्लीकेशन का हेल्प ले लो। आजकल तो प्ले स्टोर पे एक से एक एप्लीकेशन आ गया जो आपको मदद कर सकते हैं एक एक फूड का कैलोरी कैलकुलेट करने में, और उसके साथ साथ या फिर वेइंग मशीन ले लो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। इस तरीके से आप करोगे तो आप देखोगे कि अब तभी चेंजेस आएगा। नहीं तो आप कैलकुलेट नहीं कर रहे, आप सोच रहे हो कि मैं सही खा रहा हूं, पर आप गलत खा रहे हो, क्योंकि आप कैलकुलेट नहीं कर रहे, आप डाले जा रहे हो। फूड आइटम तो ले रहे हो बट क्वांटिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब बात करते हैं दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, वर्कआउट। कई लोगों को मैंने देखा है, ये गलती मैंने भी करी थी, उनका ना एक फेवरेट सेट ऑफ वर्कआउट होता है कि अगर बाइसेप ट्रेन करना है भाई तो कर्लिंग से शुरू करेंगे, इंक्लाइन पे डंबल करेंगे, प्रीचर करेंगे, हैमर करेंगे, फिक्स कर रखा है। दिमाग को पता है कि भाई ये आएगा, ये वेट उठाएगा, ऐसे ऐसे ट्रेन करेगा, तो तुम मसल को शॉक नहीं कर पा रहे। ये एक टेक्निक है बहुत अच्छा, सच बता रहा हूं। जिस दिन आप इसको अडेप्ट करोगे ना, विद इन अ वीक देखोगे कि थोड़ा चेंजेस आ रहा है, पंप ज्यादा फील हो रहा है, क्योंकि आप शॉक कर रहे हो मसल को। वर्कआउट रूटीन में वेरिएशन लाते रहो, उसको थोड़ा चेंज करते रहो। सेम रखोगे ना तो इधर से भी लगेगा कि ठीक है बस जा रहे कर रहे वर्कआउट, फॉर्मेलिटी सा। चेंज करोगे तो देखना कुछ नयापन जरूर लगेगा आपको, इवन दो आप सेम पोर्शन हिट करोगे, बट एक साइकोलॉजिकल। दूसरा, आप आज से 3 साल पहले 15 kg के डंबल से 8 रेपिटेशन निकालते थे, तो आपने ये क्यों सोच रखा है कि मुझे 8 रेपिटेशन आज भी निकालना है? मसल मैच्योरिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, साइज बढ़ा, स्ट्रेंथ बढ़ा, जो भी है, जो भी आपका कंडीशन है, तो आपने जो ये बना रखा है ना कि 12, 10, 8, इसको चेंज करो यार। 8 में हो सकता है कि आपको पंप फील हो, आप सोचते हो ठीक है पंप फील हो गया मतलब हो गया, ऐसा नहीं होता। समझो इस चीज को, आपने एक प्रॉपर रूटीन बनाना है कि मुझे जो भी है 20 रेपिटेशंस के 3 सेट लगाने, तो लगाने हैं किसी भी कीमत पे, चाहे चीखो चिल्लाओ, पर उसको हिट करो, 20 रेपिटेशन हिट करो, तभी गोल के नजदीक पहुंच पाओगे। समझो इस चीज को, क्योंकि क्या होता है, मान लो मेरा बाइसेप बड़ा है, मैंने करना शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5 में फील हो गया, हो पंप आ गया, चलो रख दो डंबल, जाके मिरर के पास पोजिंग मार दी। नहीं, ये गलत है। आपको टिश्यू को ब्रेक करना है। समझो इस चीज को, मसल फॉर्मेशन कैसे होगा जो रुका हुआ है। आपने वर्कआउट किया, ढंग से तोड़ा, उसके बाद डाइट डाली बॉडी में, एक एक लिमिट जो है उसको पुश करो, उसके बाद देखो कितना औसम रिजल्ट आएगा। तो एक तो वर्कआउट में वेरिएशन, दूसरा रेपिटेशंस को अपने हिसाब से मत रखो कि 8 में पंप आ गया तो 8 नहीं, जो सेट किया है ट्रेनर ने या जो तुमने सोचा है वहां तक पहुंचना ही है, तभी मसल फॉर्मेशन होगा। कहने का मतलब यह है कि पुश थ्रू योर लिमिट, जो तुम्हारा कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलो। तो गाइज ये 2 चीजें अगर आपने इंप्लीमेंट कर दी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं विद इन अ मंथ आप अपनी बॉडी में बहुत अच्छा चेंज देखोगे, क्योंकि ये चीजें ट्राइड एंड टेस्टेड है, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो कि कैसी लग रही है बॉडी कंडीशन। ये है, फिर से कह रहा हूं गाइज, हो सकता है कि आपने ऐसा सोच रखा हो कि पेट पे नसें आ जाए, और हो सकता है वो ना आए, तब भी सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि देखो ये नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अभी सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड सेट है ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें डलती है बॉडी में, मैं नहीं डाल सकता, बट ठीक है, फिर भी आप बोलोगे कि हाँ एक लेवल पे हुआ है बेयर बॉडी वीडियो देख के पक्का। और उसमें मैं कंपैरिजन दिखाऊंगा भाई। लोग यही करते हैं कि जब शुरू किया था ऐसा दिखते, मैं दिखाता नहीं कि शुरू किया कैसा दिखता है, तो तुम लोग सोचते हो कि नहीं कोई ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ। अरे भाई जाके देखना, जब मैंने शुरू किया था कैसा था एब्डोमिनल पोर्शन, ये सब था, ये कट्स था, ये ट्राइसेप पे कट्स थे, ये लाइन था,
मानते नहीं है, सपोर्ट करो। ऑल राइट गाइस, तो कोई नहीं, ये सब तो चलता रहता है, आपस की बातें। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, टेक केयर, टिल देन बाय बाय।